ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 26 भाग 5। श्री आंबेडकर। पुणे के श्री गोपाल नारायण आंबेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य करते थे। वहां से सेवानिवृत्ति होने पर उन्होंने अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रतिवर्ष शिरडी जाते और अपने दुखदायी कथा वार्ता बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसलिए वे अपने पति को साथ लेकर शिरडी आए और वहां 2 मास तक ठहरे। एक रात्रि को दीक्षितवाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में कूदकर प्रणाम करने का निश्चय किया। वहीं समीप ही एक भोजनालय के मालिक श्री सगुण मेरु नायक ठीक उसी समय पर बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्ता करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी? सगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वो किसी प्रकार भी कष्ट सहन न कर सका तो वो बिल्कुल निराश हो गया और रात्रि में कुएं में कूद पड़ा। तत्क्षण ही महाराज वहां आ पहुंचे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से यह श्रेयस्कर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। यह सामायिक और उपयुक्त कथा पढ़कर आंबेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो अभी तक उनका प्राणांत हो ही गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत सा धन अर्जित करके अपना शेष जीवन सुख और शांतिपूर्वक व्यतीत किया। ओम साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बाबा का कहना केवल यही था कि हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। अपने भोग समाप्त कर अपने सदैव के लिए हमें मुक्त हो जाना चाहिए। ओम साई राम। इसी के साथ ये अंश और यह अध्याय यही समाप्त होता है। कल अगला अध्याय 27 का शुभारंभ होगा प्रारंभ के साथ। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।